राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य के कथन पर तरस आना स्वाभाविक है। 2005 के पहले क्या होता था, रोहिणी जी कम लेकिन बिहार के शासन काल का चित्रण कीजिए, तब आप हमारे माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य का चित्रण कीजिएगा। आपको याद होना, नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की नज़दीकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और राबड़ी देवी ने भी इस पर चुप्पी तोड़ दिया था। दिल्ली पहुंच के लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग में लग चुके थे। मामला चारों तरफ से सेट हो चुका था, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिससे यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार फिर से नाराज़ हो गए हैं। नीतीश कुमार को मान मनौवल कराकर ये तय कर लिया गया था कि अब फिर से उनकी वापसी महागठबंधन में करा ली जाए, लेकिन फिर से वही हुआ जिसका डर था। पिछले बार भी आपने देखा था जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती टूटने के कगार पर आ गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। तब वहां पर बीच में मोर्चा संभालने के लिए रोहिणी आचार्य का ट्विटर काम आया था और रोहिणी आचार्य के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट आने के बाद से ही नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए और रिश्ते तार तार हो गए, रिश्ते टूट गए। और अभी भी ऐसा ही हुआ है। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते सुधरने लगे थे, नीतीश कुमार लगभग वापसी के सारे जो सुझाव हैं उनको मान चुके थे, तब रोहिणी आचार्य की एक्टिविटी ने फिर से नीतीश कुमार को नाराज़ कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पर जब बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, तब नीतीश कुमार और उनके जो नवरत्न हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और इस पर एनडीए के तमाम दलों के तरफ से लगातार बड़ी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जो एनडीए के नेता हैं। रोहिणी आचार्य जी का एक्स पढ़ने के बाद ये मुझे अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि रोहिणी आचार्य जी, पहले आप अपने माता पिताजी के शासन काल का चित्रण कीजिए, तब आप हमारे माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य का चित्रण कीजिएगा। आपको याद होना चाहिए कि पहले आपके माता पिताजी के शासन काल में एक अन्य मार्ग से अपहरण उद्योग का गिरोह चलता था और उस गिरोह का सरकाना एक अन्य मार्ग से डील किया जाता था। उस समय आपके पिताजी सरकारी कर्मचारियों को नौकर बोलते थे कि नौकर हो, नौकर की तरह बात करो। मैं जितनी बात आपको बतलाना चाहता हूं कि आपका एक्स हैंडल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी क्या सोच है। मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन सरकार में कोई बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, एनडीए गठबंधन सरकार में कोई दंगे नहीं हुए, एनडीए गठबंधन सरकार में कभी भी अगरों पिछड़ों की लड़ाई नहीं हुई, एनडीए गठबंधन सरकार में हमेशा समतामूलक समाज का निर्माण किया गया और इसके सूत्रधार आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए रोहिणी आचार्य जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी मिलकर बिहार में न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। लेकिन आपके माता पिता के शासनकाल में जितना हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण और बड़े बड़े नरसंहार हुए, उसका पहले इतिहास लिखिए, उसके बाद आप एनडीए गठबंधन पर कोई कटाक्ष करने का काम करेंगे। प्रवासी नेत्री जी, केवल चुनावी मेला में ही छपड़ा घूमिएगा? अरे अभी सोनपुर मेला लगा है, वो भी तो घूम लीजिए। सुने हैं आप भ्रष्टाचार और अपराध पे प्रवचन दे रही हैं, भारत से कहीं दूर बैठ के ट्वीट कर रही हैं। आपको मालूम है राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण काहे हुआ? जिस पार्टी का निर्माण ही भ्रष्टाचार के कारण हुआ हो, उस पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार पे प्रवचन देंगे। और आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव काहे लड़ सकते हैं, इस पे आप जवाब दे सकती हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद जी तो आदरणीय राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पंचायत और नगर के चुनाव में 50% आरक्षण देके बिहार के महिलाओं को आगे बढ़ाए और आपके पिताजी आदरणीय राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। और आपको तो बताना चाहिए कि बिहार के कौन से गांव में आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी बिजली पहुंचाए, कौन से गांव का गली का पक्कीकरण किए, कितना एनएच सड़क बनवाए, कितना 4 लेन बनवाए,
कौन से जिला में मेडिकल कॉलेज खोले, कौन से जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाए, बिहार के किन लड़कियों को साइकिल दिए, पोशाक दिए, 10वां पास करने पे छात्रवृत्ति, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, बिहार के किन बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए, किस जिला में कर्पूरी छात्रावास बनवाए, कहां अंबेडकर छात्रावास बनवाए, तो डाटा ना पेश करिएगा। कौन से बिहार के कौन से नदी पर पुल बनवाए, कितना पुल बनवाए बिहार में। प्रवासी नेत्री जी, हिम्मत है तो काम का अपने आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का डाटा आप पेश करिए 5 से 90 के बीच में, और हम 5 से लेकर अभी तक आपको डाटा पेश करते हैं। 5 के पहले नाम सुनने पे चिड़चिड़ा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अरे परेशान काहे हो रही हैं? बताइए ना कि बिहार के कौन से नदी पर पुल बनवाएं, बिहार के कौन से गांव में बिजली पहुंचाएं, बिहार के कौन से गली का पक्कीकरण किए, बिहार में कितना एनएच सड़क बनवाएं, कितना 4 लेन सड़क बनवाएं, कितना मेडिकल कॉलेज खोले, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोले। कमवा के बारे में ना बताइएगा, बताइए कि 5 से 90 के बीच में इतना ये काम हुआ। हिम्मत है तो काम का डाटा आप पेश करिए, और 2005 के बाद हम डाटा पेश करते हैं। प्रवासी नेत्री जी, चिड़चिड़ाइए नहीं, परेशान मत होइए। बिहार की जनता जानती है कि बिहार में क्या क्या खेला हुआ 90 से 5 के बीच में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य के कथन पर तरस आना स्वाभाविक है। 2005 के पहले क्या होता था, रोहिणी जी कम, लेकिन बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। उसे याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं, सिहर उठते हैं। रोहिणी जी, 2005 के पहले आपकी उम्र क्या थी जो आप अपने माता पिता के राज में हुए कांडों को जानती? थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, सलाहकारों से अच्छे बयान दिलवाइए, तब मीडिया में जारी कीजिए, अन्यथा आपका पूरा परिवार तो उपहास का पात्र बना ही हुआ है। आप भी उसी श्रेणी में आ जाइएगा। 2005 के पहले आपकी पार्टी के राजपाट में क्या क्या होता था, उस पर तो किताब भी लिखी जा चुकी है। जानकारी प्राप्त करनी हो तो मंगा लीजिए, भाजपा कार्यालय मिल जाएगी। 2005 के बाद की सरकार को जनता ने दिल से समर्थन दिया और आगे भी देगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन है और पूरे राज्य में अमन चैन है। इसमें खलल डालने वाला या व्यवधान पैदा करने वाला की जगह जेल में है। इसलिए आप नीतीश जी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सफल राजपाट को देख व्यथित ना हो,